आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे धरती पे, हमारे अर्थ पे टोटल 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसा आपने पहले भी पढ़ा होगा, कितना 118 एलिमेंट हमारे धरती पर मौजूद है। इन्हीं 118 एलिमेंट को हम लोग तीन ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं? सबसे पहला ग्रुप को हम लोग मेटल कहते हैं, सेकेंड ग्रुप को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं और थर्ड वाले को मेटलॉइड्स कहते हैं। ओके, मेटलॉइड्स। तीन ग्रुप कौन कौन सा है? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब ये जो तीन क्लासिफिकेशन किया गया है, इसका आधार क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आपस में एक दूसरे से अलग अलग है? जैसे हम लोग बोलते हैं गोल्ड और आयरन, हम लोग बोल देते हैं कि गोल्ड, सोना और लोहा एक दूसरे से अलग है, लेकिन किस आधार पर देखकर कह सकते हैं? कुछ गुण में अंतर होगा, कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस होगा, जिसको देखकर कह सकते हैं कि हाँ सोना और लोहा अलग होता है। जैसे कि सोना का कलर येलो होता है, गोल्ड आपका सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, जो देखने में ऊपर से ब्राउन दिखता है लेकिन उसका एक्चुअल कलर सिल्वरी व्हाइट है जो अंदर में होता है। तो आखिर किस आधार पर कहते हैं कि गोल्ड और आयरन डिफरेंट है? तो जो बेसिस होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको कह सकते हैं, वो क्या है? हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोग क्लासिफिकेशन किस आधार पर किए हैं? क्लासिफिकेशन हम लोग किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी के आधार पे किया गया है देखते हैं। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है, दो तरह के प्रॉपर्टी के आधार पे किया गया है। नंबर वन प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वही दूसरी तरफ जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है क्लासिफिकेशन का, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसे बुक में जाने से पहले एक जनरल एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पर हम लोग अपने आप पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करें तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी वो गुण होता है जो देखने से पता चल जाता है, किसी आदमी के चेहरे पे देखने से पता चल जाए, और केमिकल जो देखने से पता ना लगे। जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम देख सकें, जैसे कि कोई इंसान गोरा है या काला है, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई लंबा है या नाटा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो मोटा है या पतला उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो देखने से ही पता चल जाए उसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। वही केमिकल प्रॉपर्टी का कंपैरिजन हम एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप में अपना नॉलेज से कर सकते हैं या नेचर से कर सकते हैं। किसी भी आदमी का चेहरा देखकर या बाहर से उसका जो ड्रेसिंग सेंस है उसे देख के ये नहीं कह सकते उसका नॉलेज कितना है या उसका नेचर कैसा है। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमारे नॉलेज और नेचर के जैसा, जो देखने से पता नहीं चलता है। कैसे पता चलता है? तो इसे इंटरेक्शन होता है। किसी आदमी से आप बात कीजिएगा तो हमारा बोलने का तरीका, हमारा नॉलेज, हमारा बिहेवियर बताता है। बिल्कुल उसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग सब्सटेंस से रिएक्ट करा के पता लगता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को एक एक करके देखते हैं क्या क्या होता है और उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मेटल का स्टेट से। स्टेट ऑफ मेटल क्या होता है? नॉर्मली सारा मेटल आपका रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर, वो सॉलिड ही होता है। ओके, एट रूम टेम्परेचर सारा मेटल कैसा स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। ओके, सॉलिड स्टेट, एक्सेप्ट मरकरी। कौन है? एक्सेप्ट मरकरी, Hg। मरकरी यानी कि पारा, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। स्टेट ऑफ द मेटल मतलब रूम टेम्परेचर पे सारा मेटल सॉलिड स्टेट में होता है। जैसा आपने देखा होगा लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट में होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होता है मेटल का, उसे हम कह सकते हैं कलर। ये देखने से पता चल जाता है। कलर कैसा होता है? सिर्फ दो मेटल के पास अलग कलर है, बाकी लगभग सभी मेटल के पास एक ही जैसा कलर होता है। लगभग मेटल के पास जो कलर होता है वो ग्रे या सिल्वरी व्हाइट कलर का ही होता है, एक्सेप्ट टू मेटल्स। एक होता है आपका गोल्ड और दूसरा होता है कॉपर। ठीक है, गोल्ड और कॉपर का कलर कैसा होता है? जैसा हम लोग देखे हैं, गोल्ड बहुत कॉमन मेटल है जो हम लोग सब देखते हैं अपने घर में। गोल्ड का कलर होता है येलो विथ लस्टर। लस्टर की मीनिंग आगे भी समझते हैं। गोल्ड का कलर कैसा होता है? येलो होता है विथ लस्टर होता है। जबकि वहीं कॉपर का कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इन दो मेटल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी मेटल का कलर कैसा होता है? एक ही जैसा। जैसा कि आपने एल्युमिनियम देखा होगा,
लोहा देखा होगा, लोहा का कलर हम लोग समझते हैं ब्राउन, लेकिन नहीं, लोहा का कलर ब्राउन नहीं होता है। लोहा का कलर ब्राउन क्यों नहीं है? वो जो आप ब्राउन कलर देख रहे हैं वो ऊपर रस्ट है, उसका जंग होता है। एक्चुअल में अगर लोहा का कलर देखना चाहते हैं तो लोहा को किसी चीज से काट दीजिए, लोहा का जब काटते हैं तो अंदर जो शाइनी सरफेस दिखता है एक्चुअल में वो उसका कलर होता है। कैसा होता है? वो चमकदार होता है, उसको सिल्वरी व्हाइट कहते हैं। ओके, तो कलर समझ में आ गया। कलर कैसा होता है? सारा मेटल आपका सिल्वरी व्हाइट या ग्रे कलर का होता है, लेकिन दो ही मेटल मेरे पास कलरफुल है। कौन सा? गोल्ड येलो कलर का होता है, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात करते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जो कहता है वो कहता है कि मेटल हार्ड होता है। नॉर्मली मेटल्स हार्ड होता है, सब तो नहीं कह सकते हैं, मेटल्स नॉर्मली हार्ड होता है। लोहा हार्ड होता है, सोना चांदी कॉपर एल्यूमिनियम जिंक ये सब हार्ड होता है, लेकिन कुछ मेटल सॉफ्ट भी होता है। जैसे कौन कौन हो सकता है? तो सॉफ्ट मेटल में आपका नाम आता है सोडियम का। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसे आप चाकू से काट सकते हैं, तो ये सॉफ्ट ही कहा जाएगा। आपको पता है कि आपका मर्करी एक्सेप्शन है, ये भी लिक्विड स्टेट में तो सॉफ्ट ही कहलाएगा। और भी कुछ मेटल्स है, लेकिन हम लोग मोस्टली अगर सॉफ्ट मेटल का एग्जांपल देंगे तो सोडियम को ही देते हैं, क्योंकि ये चाकू से काटा जा सकता है और बहुत कॉमन मेटल है जिसको हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ। एक्चुअल में जो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है वो फोर्थ से ही स्टार्ट होता है। तो हमारा फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है मेलेबल। मेलेबल कहने का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। मतलब किसी मेटल का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से इसे हथौड़ा से मारकर हैमरिंग करके पतला शीट में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो कैप इतना बड़ा लोहा का टुकड़ा है, इसको हैमरिंग करेंगे, हथौड़ा से मारेंगे तो क्या होगा? ये बिल्कुल पीटते पीटते चपटा होते होते एक पेपर जैसा हो सकता है। अगर ऐसा देखना चाहिए तो कोई जो लोहार जिसको हम लोग कहते हैं, जो लोहा का काम करता है आयरन स्मिथ, अगर उसके पास जाइए तो देखिए लोहा को आग में डालता है, उसे गर्म करके हथौड़ा से मारता है, मारते मारते चपटा कर देता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है मेटल्स में उसको मेलेबल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं आघात वर्ग। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, पतला शीट में इसे चेंज किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल जो होता है वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल क्या? जैसे कि मेरे पास पत्थर का टुकड़ा है, उसको आप हथौड़ी से मारिए तो टुकड़ा पार्ट में टूट जाएगा। अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ेंगे जिसे कहते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन का आता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल को पतला तार में खींचा जा सकता है। अगर आप किसी मेटल का टुकड़ा को लीजिए, उसको आग में गर्म कीजिए और गर्म करके खींचने का कोशिश कीजिएगा तो वो पतला तार बन जाएगा। इसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की वजह से लोहा का रॉड बनाया जाता है और बहुत तरह का इससे गोल्ड का ज्वेलरी में डिजाइन बनता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनता है, जो तार बनाने का प्रॉपर्टी होता है। तो डक्टाइल क्या हुआ? ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी मेटल को गर्म करके तार बनाया जाता है या पतला पतला फाइबर जैसा, फाइबर तो नहीं कहेंगे, उसका तार बनाया जा सकता है, उसको हम लोग डक्टाइल कहते हैं। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन? ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है। हाईली डक्टाइल मेटल या हाईएस्ट डक्टाइल मेटल कौन होता है? तो वो होता है गोल्ड। ओके, याद रखिएगा, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। कितना डक्टाइल होता है? 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से कितना तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं। इतना ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड, 2 किलोमीटर ऑफ वायर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे 6 प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होता है। 6 होता है लस्टर। लस्टर मतलब क्या है? लस्टर मतलब एक स्पेसिफिक साइन होता है, चमक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी मेटल जो होता है, खास करके गोल्ड की अगर बात करें तो उसमें एक खास तरह का चमक होता है, साइन होता है। वो चमक आप कितना भी लकड़ी को पॉलिश कर लीजिए, पत्थर को कर लीजिए, वो चमक नहीं आएगा। गोल्ड में, लोहा में, इवन सारे मेटल्स में, एल्यूमिनियम में भी, किसी भी कॉपर में एक खास तरह का चमक होता है। उस तरह का जो चमक होता है उसको हम लोग लस्टर कहते हैं। एक स्पेसिफिक साइन होता है, इसको हम लोग लस्टर कहते हैं। ये सिर्फ मेटल पाया जाता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। मेटल्स आर लस्टरस वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। 7th प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होता है, उसको सोनोरस कहते हैं। सोनोरस का क्या मतलब होता है? सोनोरस का मतलब होता है मेटल में एक खास तरह का साउंड होता है। ठीक है, आपका स्कूल का बेल हो या घर में पूजा में यूज किया जाने वाला जो बेल होता है, उसको जब बजाते हैं खास तरह का आवाज आता है। आप लकड़ी में मारने से वो आवाज आपको नहीं मिलेगा, वो साउंड नहीं मिलेगा। पत्थर पे या किसी भी नॉन मेटल पे, मिट्टी पे मारने से ये तरह का साउंड नहीं आता है। तो जो स्पेसिफिक साउंड होता है, जो मेटल को मेटल पे टकराने से मिलता है, उसको हम लोग सोनोरस कहते हैं। और मेटल का इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग बेल बनाते हैं। बेल मतलब घंटी। आप स्कूल में कॉमनली स्टूडेंट है तो स्कूल में ज्यादा देखते होंगे, और अगर मंदिर वगैरह जाइए तो वहां देखिए ऊपर जो टंगा रहता है जिससे बजाने से आवाज होता है, उसी उस खास तरह का साउंड को सोनोरस कहते हैं, जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का। फाइनली हम लोग पहुंचते हैं लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, वो होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस
क्या होता है और कितने तरह का होता है, किस चीज का होता है वो समझते हैं। कंडक्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने से अलाउ करना, अपने से जाने के लिए परमिशन देना। किसको? तो भाई कंडक्टेंस दो तरह का होता है, एक होता है हीट का और दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। मेटल्स का एक खासियत होता है, अगर आप मेटल का रॉड ले लीजिए बड़ा सा, उसको आग में डाल दीजिए, मान लीजिए लोहा का टुकड़ा है, इसका ये हिस्सा आग में डाल दें और दूसरा हिस्सा हम पकड़े रहें, तो धीरे धीरे करते ये हीट जो इस एंड पे है वो दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मेटल में ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर उसका एक एंड हीट में है तो वो हीट जो है, जैसे बर्नर है, बर्नर से जो हीट निकाल रहा है वो ये एंड रिसीव करेगा और ऐसे करते 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 ये दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। तो हीट हमको यहां मिला, लेकिन ये हीट ट्रांसफर होकर दूसरे एंड तक अगर पहुंच जाता है, मतलब इस मेटल में खासियत है कि ये हीट को अपने से जाने के लिए अलाउ कर रहा है, परमिशन दे रहा है, इसी को कंडक्टेंस कहते हैं। तो मेटल का खासियत क्या है, मेटल हीट का कंडक्टर होता है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। दूसरी तरफ अगर दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर होता है उसमें एक एंड में करंट सटाइए तो दूसरे एंड में करंट पहुंचता है, बल्ब जलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ प्लस सटाएंगे, यहाँ टेस्टर सटा के चेक करेंगे, वहां से तो छू के देख नहीं सकते हैं, तो दूसरी जगह करंट पहुंच जाता है, बल्ब इसी में जलता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपका मेटल जो है वो कंडक्टर है। किसका कंडक्टर है? हीट का भी कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, नाइन्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, जिसे हम लोग कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का जो कॉमन हम लोग मैथ में या आप साइंस में 7th क्लास पढ़ेंगे, डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ओके, तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें कि गिवन वॉल्यूम में, गिवन स्पेस में कितना ज्यादा मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है, यही आपका इसका डेंसिटी होता है। तो जनरली मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है, नहीं बोल रहे कि सब का होता है, जनरली मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी, यानी कहते हैं मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब ये पता कैसे करेंगे हम लोग? देख करके कैसे पता करेंगे? देख कर नहीं, हाथ में उठा के पता कर सकते हैं। जो मेटल आपको उठाने से ज्यादा हेवी लगता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। आपको लगता होगा सारा मेटल तो भारी होता है, हल्का कौन होता है? नहीं, कुछ मेटल्स हल्का भी होता है। जैसे लो डेंसिटी मेटल का कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। पहले हाई डेंसिटी मेटल में आप लोग कौन जानते हैं? जैसे कि आयरन होता है, और बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी में गोल्ड होता है। जो फिल्मों में दिखाते हैं कि लोग बोरा में या बैग में सोना चोरी करके भाग जाता है, उतना आसान नहीं होता है, सोना काफी हैवी होता है। ऑलमोस्ट गोल्ड से ऑलमोस्ट आपका आयरन से गोल्ड 3 टाइम्स हेवियर होता है, 3 गुना भारी होता है। जितना 1 kg का लोहा है उतना ही बड़ा सोना 3 kg का होगा। तो आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सब आपका हेवी मेटल्स है, हाई डेंसिटी मेटल है। वहीं लो डेंसिटी मेटल कौन होता है? तो लो डेंसिटी मेटल्स, ठीक है, लो डेंसिटी मेटल्स जो होता है उसमें आता है सोडियम, पोटासियम, ये सारा आपका मेटल होता है। ठीक है, ये काफी हल्का होता है, ये उठाने से आपको मेटल इतना भारी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम का मतलब क्या? गिवन स्पेस में, गिवन वॉल्यूम में जो मास है मैटर वो कम मात्रा में होता है, इसलिए इसका डेंसिटी कम होता है। लो डेंसिटी में किसका किसका नाम होता है? लो डेंसिटी मेटल में आप कह सकते हैं मेनली सोडियम है, पोटासियम है, और कुछ मेटल्स है जैसे कि लिथियम का भी नाम आता है, लिथियम, सोडियम, लिथियम, पोटासियम वगैरह जो है ये लो डेंसिटी मेटल होता है। और हाई डेंसिटी मेटल में कौन आता है? आयरन है, गोल्ड है, कॉपर, ये सब आपका हाई डेंसिटी मेटल होता है। और हम लोग पढ़ेंगे लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ऐसे समझते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोड बियरिंग कैपेसिटी। लोड बियरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या? आप किसी भी चीज पर अगर लोड डालिएगा तो एक सर्टेन टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद वो टूट जाएगा। जैसे हमारे पास ये पेन है, इसको अगर हम दबाएंगे तो एक लिमिट के बाद ये टूट जाएगा। लकड़ी होगा तो वेट लेने की स्पेसिफिक वेट होगा उसका, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो यही जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसी वर्ड को हम लोग समझाते हैं। छोटा सा वर्ड है टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है लोड बियरिंग कैपेसिटी बिफोर द ब्रेक। टूटने से पहले कितना वजन उठा सकता है उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मेटल्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है नॉन मेटल के कंपैरिजन में। और मेटल के इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से हम लोग मेटल का क्या बनाते हैं? रेलवे ब्रिज बनाते हैं, रेल में रेल का पटरी बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज करते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपको जो मटेरियल है वो काफी हैवी होता है, उसको ज्यादा लोड चाहिए, इसलिए हम लोग घर बनाने में और जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसमें कहीं ना कहीं लोहा का यूज करते हैं। क्योंकि लोहा जो है यानी कि आयरन, वो काफी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला मेटल होता है। ओके।